जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद रघुवंशी में आपका स्वागत है। पिछले 10 वर्षों से परीक्षाओं में लगातार जीके जीएस से पूछे जाने वाले प्रश्नों का यह संग्रह है, जिसमें हम ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र रघुवंशी और आप देख रहे हैं रोजगार विद रघुवंशी। लेते हैं पहला प्रश्न। हीराकुंड बांध किस नदी को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा कच्चा बांध है, जो कि महानदी को नियंत्रित करता है या महानदी पर बना है। अगला प्रश्न की यदि बात करें तो दूसरा प्रश्न है, सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? तो वो है लेप्चा जनजाति। मक्का धार्मिक स्थल किस देश में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो सऊदी अरब में स्थित है और मुस्लिमों के लिए वह बहुत ही पवित्र स्थान है। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जातक कथाओं का संग्रह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। वाशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? तो वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। यानी कि वाशिंग सोडा मतलब धावन सोडा या कपड़े धोने वाला जो सोडा है उसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो V.I. लेनिन रूसी क्रांति के जनक थे। इसको हम केवल लेनिन नाम से भी जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके उपासक थे? तो कालिदास जो थे भगवान शिव के उपासक थे। मिस्र देश की राजधानी क्या है? तो मिस्र देश की राजधानी काहिरा है। राजा भोज द्वारा विशाल झील का निर्माण कहाँ किया गया? तो बता दें, भोपाल मध्य प्रदेश में एक विशाल झील का निर्माण या तालाब का निर्माण किया गया, जो कि 250 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। लाला लाजपत राय का उपनाम क्या था? तो बताएं, लाला लाजपत राय का उपनाम था शेर ए पंजाब या शेर ए पंजाब, जो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की प्रक्रिया में सर में अधिक चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? तो चंद्रशेखर समिति का संबंध शेयरों से है या शेयर मार्केट से है। आगे यदि बात करें, अभिनव भारत के संगठनकर्ता कौन थे? तो वो थे B.D. सावरकर। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देता है, कैसा कर देता है? तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न, किसके समय भूमि रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी? जो भूमि कर था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित था, तो वो था शिवाजी के समय। शिवाजी के समय जो भूमि कर था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित था। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त जो है वो यकृत से बनता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो वो यकृत से होता है। और जमा कहाँ होता है? तो वो पित्ताशय में जमा होता है। ये याद रखने वाली बात है, पित्ताशय में जमा होता है और बनता कहाँ? लीवर यानी कि यकृत में। मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? तो 65 से 80% तक जल की मात्रा मानव शरीर में होती है। जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके धनावेशित होता है। अगर कोई पिंड इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है तो वह ऋणात्मक होगा, और यदि वह परित्याग करता है तो वह पिंड जो है धनावेशित होगा। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए? तो वो है कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। यानी कि जब एथलीट रनिंग करके या फिर एथलेटिक प्रक्रियाओं को या खेल को करने के बाद बहुत अधिक थक जाता है, अर्थात उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो इंस्टेंट एनर्जी यानी कि त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे तुरंत कार्बोहाइड्रेट पी लेना चाहिए या कार्बोहाइड्रेट वो पीते हैं। किस अनुच्छेद में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो वह अनुच्छेद है 63। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
ए वीक विद गांधी के लेखक कौन हैं? तो वो हैं लुईस फिशर। लुईस फिशर से आप ऐसे मान सकते हैं, कोई एक फिशिंग करता था, मछली को पकड़ता था फिशिंग, वो तो उसने गांधी जी के साथ एक सप्ताह तक, एक वीक तक जो है फिशिंग की, तो वो नाम इसे याद रख सकते हैं, तो उसका था लुईस फिशर। कबीर दास जी के जो गुरु का क्या नाम था वो पूछा है, तो वो है रामानंद। रामानंद जो हैं कबीर के गुरु थे। यह कई बार कई प्रश्न पत्रों में पूछा जा चुका है। भारत की एक एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? तो वो है नाग। नाग भारत की एक एंटी टैंक मिसाइल है। इसके बाद जो बात करते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है ऊधमपुर में। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो वो है पृथ्वी। अगला प्रश्न है 27वां, भारतीय प्रत्याभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई। सुंदरराजन समिति का संबंध किससे है? तो वो है, इस समिति का संबंध पेट्रोलियम से। भारतीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? तो वो करनाल हरियाणा में है। एफिल टावर कहाँ है? एफिल टावर पेरिस यानी कि फ्रांस में है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वो सरस्वती नदी है। अर्थात ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो वह है सरस्वती नदी। मौलिक रूप से धार्मिक आंदोलन था, तो वह था धार्मिक आंदोलन खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में विश्व भर के मुस्लिमों द्वारा किया गया था। उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। भारत में उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? बांसुरी वादक। तो जो चौरसिया थे, हरिप्रसाद चौरसिया, वो क्या थे? बांसुरी वादक थे। विजय घाट किस नदी के किनारे उपस्थित है? तो वह है यमुना नदी के किनारे दिल्ली में। और विजय घाट किसकी समाधि है? तो वह है लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनकी जो है वो समाधि है। चिपको आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो वह थे सुंदरलाल बहुगुणा। मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा यानी कि मानव द्वारा बनाया गया जो रेशा है वह है नायलॉन। कितने तीव्रता से ऊपर की ध्वनि को मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता? तो वो है 95 डेसिबल। 95 डेसिबल से अधिक तीव्रता की जो ध्वनि है उसको नहीं सुना जा सकता है। तेल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। ओपेक जो है वो तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। अगला प्रश्न है भारत की कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत की कृषि में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। इस बेरोजगारी से तात्पर्य यह है कि जब किसी काम को दो व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में देखा जा सकता है कि उस काम को, जिस काम को दो व्यक्ति कर सकते हैं, उसको 6-6, 7-7 लोग करते हैं। तो जो 4 से 5 लोग होते हैं वह अदृश्य बेरोजगारी में आते हैं। उनको लगता है कि हम बेरोजगार नहीं हैं, परंतु वह अदृश्य रूप से बेरोजगार होते हैं। एड्स की जांच किस परीक्षण से होती है? तो वह है एलिसा परीक्षण। एलिसा परीक्षण से जो है एड्स की जांच होती है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किस सम्मेलन की देन है? तो वह है ब्रिटेन वुड। ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रिटेन प्लस वुड, वुड मीन्स लकड़ी। तो ब्रिटेन की वुड ने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है वो गठन किया। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 12 जनवरी को। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो वह थी कन्नौज। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में अकबर की सेना यानी मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। आनंद मठ के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता थे। आनंद मठ की जो रचना थी बंगाल, जो सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में, उसके दौरान लिखी गई थी। और जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वह भी आनंद मठ से लिया गया है और जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कर्नाटक संगीत के जो जनक थे वो थे संत पुरंदर दास।
आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? पंडित रामाबाई ने की। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो वह चीनी घोटाला क्षेत्र से है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो वो 1970 में प्रारंभ हुआ और इसके जो जनक थे वो थे वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन इसके जनक थे, यानी कि भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन थे। और ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध क्रांति से संबंधित था। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वह है कपड़ा उद्योग। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वह है कपड़ा उद्योग। लिटमस कहाँ से मिलता है? जो लिटमस पेपर होता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल हो जाता है, इस प्रकार जो लिटमस होता है वो कहाँ से मिलता है? वह मिलता है लाइकेन से। मणिहारों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को मणिहारों का राजकुमार कहा जाता था। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राम वरण यादव जो थे नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे। रोजगार गारंटी योजना को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? तो वह राज्य था महाराष्ट्र। इसके बाद 57वां प्रश्न लेते हैं जिसमें लिखा है मेरा वतन। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह थे विष्णु प्रभाकर। बौने पौधे को किसके प्रयोग से लंबा किया जाता है? यदि कोई पौधा बौना है तो उसमें क्या दे दें कि वो लंबा हो जाए? तो वो है साइटोकाइनिन। क्षमा वाणी किस का त्यौहार है? तो वह जैन धर्म का त्यौहार है। तेहर ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तेहर ताली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तेहर ताली जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में, याद रखना, सबसे प्रचुर मात्रा में कौन अक्रिय गैस पाई जाती है? कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? तो वह है आर्गन। आर्गन सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है जो कि एक अक्रिय गैस है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है किसकी भांति कार्य करता है? तो वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि पानी में जो बुलबुला होता है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। दो देशों के मध्य कूटनीति शिष्टाचार के नियम क्या कहलाते हैं? तो उनको प्रोटोकॉल कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको कहते हैं क्रेटर। वनों का देश किसको कहा जाता है? तो कांगो को वनों का देश कहा जाता है जो कि दक्षिण अफ्रीकी देश है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां जो हैं ये डेल्टा नहीं बनाती और इनकी खास बात यह है कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उनके मुहाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एस्चुरी। जब पश्चिम से पूरब की तरफ जो नदियाँ बहती हैं और जहाँ मुहाना उनका, यानी कि जहाँ पे जाके वो गिरती हैं वहाँ पे वो क्या बनाती हैं? डेल्टा। लेकिन ये नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि किसी एक क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो मकाऊ है जो कि एशिया में है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम इकोनॉमी की भाषा में, अर्थव्यवस्था की भाषा में उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति को हम साधारण भाषा में महंगाई भी समझ सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो वह होती है 1 घंटा। यानी कि शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा होती है। और शून्यकाल, ये प्रश्न आ जाए कि शून्यकाल की व्यवस्था जो है किस देश से ली गई? तो शून्यकाल की जो व्यवस्था है वो जो ली गई वो भारत की स्वयं की अपनी देशीय व्यवस्था है। स्वयं की कैसी व्यवस्था है? देशी व्यवस्था है, ये किसी देश से नहीं ली गई। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे जो गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर किस पे है? कृषि पर। भारत की अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर है? कृषि पर। सेबी को जो वैधानिक दर्जा मिला कब मिला? 1992 में मिला। इसको मतलब दंडात्मक शक्ति इसको प्राप्त कर दी गई। यानी कि सेबी की स्थापना जो थी पहले हम पढ़ चुके हैं 1988 में हुई, लेकिन उस समय इसको वैधानिक जो मतलब एक दंड देने की जो क्षमता थी वो नहीं थी। पहले मतलब था एक बूढ़ा शेर जिसके पास दांत नहीं थे, लेकिन अब
1992 में 30 जनवरी 1992 में इसको दांत दे दिए गए, यानी कि जो भी घोटाला घपला करता है उसको दंड देने का कार्य भी सेबी करेगा। संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। CSO की स्थापना कब हुई? तो 1951 में CSO की स्थापना हुई। 78 क्वेश्चन कहता है जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है तो कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है तो 1/10 यानी बर्फ़ के टुकड़े का जो है 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर तैरता है, यानी कि 10% भाग जो है पानी के ऊपर तैरता है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। ऐसे याद रख सकते हैं कि विद्रोह हुआ तो इंग्लैंड की रानी या सरकार ने पूछा क्या तुम विद्रोह को दबा सकते हो? कैन मतलब कर सकते हो, तो कैनिंग ने बोला कर सकता हूँ। तो इस तरीके से याद रखते हैं, कैन मीन सकना, यानी कि लॉर्ड कैनिंग यानी कर सकता था, यानी विद्रोह को दबाने का काम कौन कर सकता था? लॉर्ड कैनिंग कर सकता था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं उनको कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो वो है 10 डिग्री चैनल। आप देख सकते हैं एक अंडमान ये रहा, एक ये रहा, तो एक डंडा अलग कर रहा है। तो हम इधर से देखें इसको तो क्या बन गया 10, इसका मतलब 10 डिग्री, इस जीरो को उठा के यहाँ रख दो, तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग अलग करता है। सुनामी बनने का कारण क्या है? सुनामी क्यों आती हैं? समुद्र में सुनामी क्यों आती हैं? तो वह भूकंप के कारण सुनामियाँ आती हैं, ये आपको याद रखना है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार विधिक यानी कि कानूनी अधिकार है। पहले यह मूल संविधान में कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और इसको अब कहाँ रखा गया है? 300 के क में इसको रखा गया है। यानी कि संपत्ति के अधिकार को किस में रखा गया है? 300 के अनुच्छेद 300 के यानी कि ए में रखा गया है। अब एक ऐसा अधिकार हो गया विधिक यानी कि कानूनी अधिकार हो गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान के चौथे भाग में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एग्रोनॉमी। याद रख सकते हैं जो फसल होती हैं या खेतीबाड़ी हो से उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर कहते हैं तो अध्ययन क्या बोलेंगे? एग्रोनॉमी। सूर्य ताप का पृथ्वी तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है? जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा आता है? तो वह आता है संवहन की प्रक्रिया द्वारा। नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो नमक सत्याग्रह जो हुआ वो 1930 में हुआ। और नमक सत्याग्रह किसने किया? तो वो गांधी जी ने किया, महात्मा गांधी जी ने किया, जिसके विरोध में 12 मार्च 1930 से कौन सी यात्रा स्टार्ट करी? दांडी यात्रा स्टार्ट करी गई। दांडी यात्रा जो कि 12 मार्च से की तो 12 दूनी 24 यानी कि 24 दिन तक चली। ठीक है। और समुद्र के तट से पोरबंदर जो समुद्र तट है वहाँ से गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया और इस प्रकार जो है उन्होंने बंदरगाह पे पहुँच के अपना जो है सत्याग्रह वो तोड़ा, नमक सत्याग्रह तोड़ा। दांडी यात्रा जो है वो पूरी की। नमक सत्याग्रह हुआ लेकिन दांडी यात्रा पूरी की। अगला प्रश्न है गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन पहुँचे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने पहुँचे। इसीलिए गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कोका कोला का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? जो कोका कोला में खटास होती है हल्की सी, वो किस कारण होती है? वो होती है एसिटिक एसिड के कारण। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो वह मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। संघ लोक सेवा यानी कि जो यूपीएससी होता है,
यूपीएससी जो होता है, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो केवल राष्ट्रपति ही यूपीएससी के सदस्यों को हटा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। बात आती है ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है? तो ये ऐसी विधि होती है जिसमें कोई यदि ठोस पदार्थ है तो वह ठोस पदार्थ गर्म करने पर यदि हम गर्म कर दें तो सीधा वो वाष्प में बदल जाता है। पहले एक चेन होती है कि पहले यदि ठोस है यानी बर्फ़ है तो पहले द्रव बनेगी, द्रव के बाद गैस बनेगी, लेकिन ये क्या करता है, सीधा ठोस वस्तु से किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि भैया जो है कपूर किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो वो ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करने के लिए क्या लगा सकते हैं? तो अगर हम श्वेत प्रकाश यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश को यदि किसी प्रिज्म से गुजारें तो वह 7 रंगों में जो है विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो 7 रंग विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। पैराशूट बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो पैराशूट बनाने के लिए टेरिलीन बहुलक का प्रयोग किया जाता है। टेरिलीन का प्रयोग किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो दोस्तों कम से कम कितनी बार बुला सकते हैं? 2 बार। कम से कम कितनी बार? 2 बार बुला सकते हैं। संसद को भंग करने को सक्षम कौन है? संसद को भंग कौन कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। संसद में भी किस सदन को भंग कर सकता है? तो वो है निम्न सदन यानी कि लोकसभा को। राज्यसभा कैसा सदन है? तो राज्यसभा तो स्थायी सदन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग हार्मोन्स कौन सा है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन्स है? स्त्रियों में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार का आविष्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, वाटसन वाट ने। देखो रडार ऐसा चीज़ है कि अगर कोई देश है कोई अन्य देश से कोई मिसाइल वगैरह अगर एंट्री करना चाह रही है, चाइना से मिसाइल यदि एंट्री करना चाह रही है तो रडार उसको कैच कर लेगा और वाट उसकी वाट लगा देगा। सन मीन्स बेटा, वाट लगा देगा बेटा वाट। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं। वाट कौन लगा देगा? सन यानी बेटा लगा देगा। तो वाटसन वाट। रडार का आविष्कार किसने किया? वाटसन वाट ने किया। विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक यानी ताकतवर शासक कौन सा था? तो वह था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो था विजयनगर का सबसे महान शासक था। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि काफिरों में जो सबसे पावरफुल यानी सबसे शक्तिशाली जो राजा है उस समय वो कृष्णदेवराय है। और ये उत्तर भारत के सबसे ताकतवर राजा थे कृष्णदेवराय, दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर राजा थे कृष्णदेवराय और उत्तर भारत के सबसे ताकतवर राजा थे राणा सांगा। तो उसने इन दोनों का अपना जो है बाबरनामा में उनकी चर्चा की है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे है न्यायाधीशों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो वो संचित निधि से दिए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो वो दिया जाता है संचित निधि से। तो इस प्रकार हमने 100 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया है। परीक्षाओं की तैयारी और नोट्स प्राप्त करने के लिए और गाइडेंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल रोजगार विद रघुवंशी, इंस्टाग्राम पेज रोजगार विद रघुवंशी को फॉलो कर सकते हैं। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए रोजगार विद रघुवंशी टेलीग्राम चैनल पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार विद रघुवंशी, जहां पर जीके, जीएस और मैथ से संबंधित वह वीडियो जो आपको सक्सेस दिलाने में आपकी मदद करेंगी लगातार अपलोड होती रहती हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।